Assalamualaikum dear students. Today we will discuss part 3 of this chapter, when people rebel, a mutiny becomes a popular rebellion. Class 8th, subject history. तो डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि म्यूटिनी क्या है. जैसे डियर स्टूडेंट कल हमने पढ़ा था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये कहा था कि इंडियन सोसाइटी जो है इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसको इसमें सुधार लाना है. जैसे उन्होंने कुछ लॉज जो थे इंडिया में, जो सती प्रथा था इसको बंद किया गया और विडो रिमैरिज को इनकरेज किया गया. इंग्लिश लैंग्वेज को भी इनकरेज किया गया. 1830 में क्रिश्चियन मिशनरीज का भी साथ दिया. इनको ये पावर दिया कि आप कहीं किसी जगह पे भी आप लैंड खरीद सकते हो. लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, तो ये भी एक रीज़न रहा रिवोल्ट 1857 का. आज हम पढ़ेंगे जो म्यूटिनी थी, जो सोल्जर्स थे और कुछ लोग थे, ये एक पॉपुलर रिबेलियन रहा. म्यूटिनी मीन्स व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी. जब सोल्जर्स जो होते हैं एक ग्रुप में, जो सोल्जर जो होते हैं वो अपने ऑफिसर को डिसओबे करते हैं, उसको म्यूटिनी बोलते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. तो किस तरीके से जो ग्रुप था आर्मी का या लोग थे, उन्होंने किस तरह रिबेल किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट. रीज़न क्या था? जिन लोगों को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनको सुप्रेस कर रही है, जैसे किंग्स थे, क्वींस थे, सिपाहीज थे या अदर जो थे, उन्होंने सोचा कि हम लोगों की जो एनिमीज़ है वो कॉमन है. वो कौन था? एनिमी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने इन एनिमीज़ के खिलाफ एक साथ खड़ा होना स्टार्ट किया. ग्रुप में ये लोग आए. इससे जो ये लोग ग्रुप में आए, इसको कहा जाने लगा कि म्यूटिनी. जो इस ग्रुप में लोग थे इनको म्यूटिनी. जब सोल्जर्स एक ग्रुप में अपने आर्मी ऑफिसर को डिसओबे कर, उसको म्यूटिनी कहते हैं. सच सिचुएशंस डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1853. अलग अलग सिचुएशन डेवलप हुई. कुछ लोग जो ग्रुप में आए उनके अगेंस्ट के रिबल स्टार्ट किया. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबेलियन. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या फेस करना पड़ा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 100 सालों तक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 100 ईयर्स, 100 साल तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉय कर रही थी लोगों के रेवेन्यूज़ को. फिर 1857 में इनको एक मास रिबेलियन का सामना करना पड़ा. ईस्ट इंडिया कंपनी को मास रिबेलियन का सामना करना पड़ा. तो फिर कंट्री जो थी इनको डराया गया, धमकाया गया. सिपाहियों ने और लोग इकट्ठा हुए और रिबेलियन स्टार्ट हुआ. बहुत जगह से लोगों ने ये रिबेलियन ज्वाइन किया. तो जैसे डिफरेंट सोसाइटी के दे स्टार्टेड इन 1857 में ये रिबेल स्टार्ट हुआ और उन्होंने थ्रेटन किया कंपनी को. सिपाही म्यूटिनेड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ. सिपाही जो थे उन्होंने ये रिवोल्ट में ज्वाइन किया कि ये सिपाही म्यूटिनी हुई. ये डिफरेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये मेरठ से स्टार्ट हुआ. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप रिबेलियन. बहुत सारे लोग जो थे, बहुत जगह से लोगों ने ये रिबेलियन ज्वाइन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसिव रिबेलियन का सामना करना पड़ा. म्यूटिनी जो हमने पढ़ा, व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द ग्रुप. और डियर स्टूडेंट्स 929 अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. मेरठ से स्टार्ट हुआ. क्या मेरठ से स्टार्ट हुआ था? जब ऑन 29 मार्च में क्या हुआ? 1857 यंग सोल्जर था मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर. 1857 में एक यंग सोल्जर था मंगल पांडे. अगर आप देख भी सकते हैं कि एक पिक्चर है, एक मूवी है कि मंगल पांडे उसका नाम, अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी ये है. 29 मार्च 1857 एक यंग सोल्जर था, मंगल पांडे था. इसको क्या किया? उसको हैंग किया, डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर. उसको क्या किया? उसको फांसी दी गई क्योंकि उसने अपने ऑफिसर पर अटैक किया था. सम डेज लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कैटरेजेस. कुछ थे जो सिपाहीज थे, जो रेजिमेंट जो सिपाहीज थे इसमें मेरठ में, तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम जो ये इनकी ड्रिल थी, उनकी कुछ कैटरेजेस थे वो उनको लगाने पड़ते थे, फिर उनको फायर करना पड़ता था. विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज. कि जो ये कैटरेजेस थे इनमें क्या था? इनमें फैट किसका था? में काउज का फैट था. तो इसीलिए उन्होंने ये मीन्स इनकार किया ये लगाने के लिए. एंड काउज और पिग्स का फैट था. 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस. 85 सिपाहीज को डिसमिस किया गया सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स. और इनको जेल भेज दिया गया कि उन्होंने डिसओबे किया अपने
ऑफिसर को. दिस हैपनेड ऑन 9 मई 1857 में ये हुआ कि मंगल पांडे जो था उसको ये हैंग किया गया, उसको फांसी दी गई क्योंकि उसने अपने ऑफिसर को नहीं माना गया. फिर बहुत सारे जो रेजिमेंट में बहुत सिपाही थे उन्होंने डिसओबे किया अपने आर्मी को. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सिपाहीज को जेल भेज दिया गया और उनको 10 ईयर का सज़ा दिया गया. तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे. तो थैंक्स.